दोस्तों, जिंदगी की रंगीन दुनिया में हम अक्सर मायाजाल में फंस जाते हैं। भगवत गीता, एक अमर ग्रंथ, हमें असलियत और मोक्ष के रास्ते की गहरी समझ देती है। भगवान कृष्ण अध्याय 7 श्लोक 25 में एक बुनियादी सच्चाई बताते हैं। नः प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। इसका मतलब है, मैं अपनी योगमाया से ढका हुआ हूं, इसलिए सब मुझे नहीं देख पाते। ना समझ लोग मुझे, जो अजन्मा और अविनाशी हूं, नहीं जानते। यह श्लोक हमें योगमाया के बारे में बताता है, जो भगवान कृष्ण की दिव्य शक्ति है। यह एक ऐसा पर्दा है जो असलियत को हमारी नजरों से छुपा लेता है, जिससे हम दुनिया को एक गलत नजरिए से देखते हैं। जैसे जादूगर के करतब आंखों को धोखा देते हैं, वैसे ही योगमाया हमारे विवेक को धुंधला कर देती है और हमें हर जगह मौजूद दिव्य सच्चाई को पहचानने से रोकती है। भगवान कृष्ण अपनी असीम ज्ञान से यह रहस्य अर्जुन को, अपने दोस्त और शिष्य को ज्ञान के रास्ते पर ले जाने के लिए बताते हैं। वे समझाते हैं कि योग माया हमें धोखा देने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी अनुभव देने के लिए है। योग माया द्वारा रची गई चुनौतियों और जीत से ही हम उस ज्ञान और समझ को विकसित करते हैं, जिससे हम इससे ऊपर उठ सकें। यह दिव्य माया भले ही उलझाने वाली लगे, आत्म खोज की हमारी यात्रा में एक गहरा उद्देश्य पूरा करती है। दोस्तों, योग माया का विचार सिर्फ पुराने ग्रंथों तक सीमित नहीं है। यह आज भी हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक है। हम इसके रूपों को कई तरह से देखते हैं, चाहे वो भौतिक चीजों का मोह हो या रिश्तों की जटिलताएं। दौलत, शोहरत और ताकत की बेतहाशा चाहत अक्सर इस गलत फहमी से आती है कि असली खुशी इन्हीं चीजों से मिलती है। हम क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, इस बात से अनजान कि ये सिर्फ हमारी ख्वाहिशों की दीवार पर नाचते साए हैं। उसी तरह लोगों और चीजों से हमारा लगाव भी माया का कारण बन सकता है। हम पुरानी चीजों से चिपके रहते हैं, बदलाव और नुकसान से डरते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि अनित्यता ही जीवन का स्वभाव है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन भी बदलता रहता है। सांसारिक मोह के इस क्षणिक स्वभाव को समझकर हम उनसे जुड़े दुखों से खुद को मुक्त कर सकते हैं। योगमाया के व्यापक स्वरूप को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक चहल पहल वाले शहर में एक साधु रहता था, जो अपने ज्ञान और सादगी के लिए जाना जाता था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और ध्यान और दूसरों की सेवा में संतुष्टि पाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी अपनी दौलत के बोझ से दबा हुआ साधु के पास मार्गदर्शन के लिए आया। व्यापारी इतनी दौलत और प्रभाव होने के बावजूद हमेशा एक खालीपन महसूस करता था। वह असली खुशी चाहता था, जो उसकी सारी दौलत के बावजूद उसे नहीं मिल रही थी। साधु ने ध्यान से व्यापारी की बातें सुनी और फिर एक आसान सा सवाल पूछा, तुम सच में क्या चाहते हो? व्यापारी सवाल से चौंक गया और जवाब ढूंढने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह और पाने की चाह में इतना खोया हुआ था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि असल में क्या मायने रखता है। साधु ने मुस्कुराते हुए समझाया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। इस मुलाकात ने व्यापारी के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। उसने अपना ध्यान भौतिक चीजों से हटाकर आध्यात्मिक विकास पर लगाना शुरू कर दिया और सादगी और सेवा में सुकून पाया। दोस्तों, साधु और व्यापारी की कहानी एक बुनियादी सच्चाई बताती है। योग माया सिर्फ तभी हम पर हावी हो सकती है जब हम उसे ऐसा करने दें। माया के पर्दे को हटाने की कुंजी आत्म जागरूकता, ज्ञान की खोज और अपने असली स्वरूप से जुड़ने में है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और निस्वार्थ सेवा जैसे अभ्यासों से हम धीरे धीरे योग माया की पकड़ ढीली कर सकते हैं और दुनिया को और स्पष्टता से देख सकते हैं। भगवत गीता एक दिशा सूचक का काम करती है, जो हमें आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर ले जाती है। इसकी शिक्षाओं का अध्ययन करके, इसके ज्ञान पर विचार करके और इसके सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम आध्यात्मिक जागृति की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं। याद रखें, दिव्य चिंगारी हम सभी के अंदर है, बस माया के पर्दे से ढकी हुई है। सच्चे प्रयास और अटूट विश्वास से हम इस पर्दे को हटा सकते हैं और उस असीम आनंद और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जो अपने असली स्वरूप को जानने से मिलती है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद हम सभी को आत्म खोज की इस पवित्र यात्रा पर मार्गदर्शन करे।